नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं उपन्यास निर्मला का 5वां भाग, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसीलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती हैं, क्या चाहती हैं? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, अच्छा अच्छे अच्छे कपड़े भी तो पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि घर में ना रहे। मेरे ना रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हाँ, हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए शिकारी पहले दाने जरूर बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। ये मात्र स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वे मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ नहीं है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे एक अंगुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती। आपके पक्के महल में रखकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि वे बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना चाहिए। हाँ, उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका ना करें? उन्हें क्यों बताऊं, कैसे बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा इसके पहले कि उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है तो अनाथ ही ना। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधार गई। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध ही न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत कर दी होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता था? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसीलिए मेरी आव भगत होती थी। अच्छा, खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है? अच्छा, इसीलिए वह 100 रुपए की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें क्या दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? ये कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक ना एक चीज के लिए नित्य रुपये मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? हाँ, शायद इसीलिए कि ये सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार इन्होंने मुझे पर अग्निवार चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसलिए ना कि वह पिता की नजरों से गिर जाए, मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य तो ये था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाएगा, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जाकर जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कठोर कोठरियों में तो जगह मिल ही जाती है। अरे कुछ नहीं तो बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहाई है। ये सब मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं। इसी घर में मैं पैदा हुआ हूँ, यही खेला हूँ, पर अब ये मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूँ, मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहां स्नेह नहीं वहां कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? ये सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मात्र स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी उसके आंसू उमड़ते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा।
मानो वह खड़ी सुन रही है। मातृहीनता के दुख का आज जो उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्म अभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी, पर मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझुलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह ना गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से नहीं आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह देना खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 और खा ले। महरी, मैं ये सब कह के हार गई मालकिन, नहीं आते। निर्मला, अच्छा तूने ये कहा था कि वे बैठी हुई हैं। महरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर ये कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम ना खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी सुन, अब की ओर चली जा। हंसकर, ना आवेंगे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ते गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी वो तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है। निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वो रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं, हाय कैसे समझाऊं, यहाँ तो चीखते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे गेग आए। मैं क्या करूं, वह दिल में समझते होंगे किसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। अरे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देवकुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चाहूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है, वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहस बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उसे छिपाना था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ ना कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वो आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की क्या इतनी परवाह है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप करा लाऊं और लाकर उसे खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने से पहले इस घर में कितनी शांति थी। पिता बालकों पर जान देता था और बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देते। बेचारा अकेले भूखों पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाने उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी की कमरे की ओर देखा, वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई, वहां सन्नाटा था। मुंशी जी अभी ना आए थे। ये सब आप देखकर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजी मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने निर्मला को अपनी ओर आते देख लिया और उठकर बोला, चौंक कर बोला, कौन है? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई है। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैंने 3 बार भूंगी से भी सुन लिया है।
मनसाराम, अच्छा तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी तुम्हें? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा। बहुत भूख लगेगी तो आएगी कहाँ से? ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़ सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। 2 ही और खा लेना, क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। जिसने वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायावनी मूर्ति है? उसे अपनी माता का स्मरण हुआ आया। जब वह रूठ जाता था तो वह भी इसी तरह मनाने आ करती थी। जब तक वह ना जाता था वहां से नहीं उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी का खाया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, अच्छा ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसे स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं नौकरानी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वह पहले ही कह दिया करो। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। ये अनर्थ, ये यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूं? अपने भाग को रो रही हूं। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूं। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहां तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेज चुकी हूँ, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की मैं नौकरानी हूँ। सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को ये कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम निस्तब्ध सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म में कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को ही ना कहला दिया। तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सा ही रात बैठा रहे? तुमसे पहले तो ये आदत ना थी। रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसारा, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खा लेना। ये कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला करके पान खा मुस्कुराते हुए आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अंजल छोड़कर थोन दो बैठूंगी। मुंशी जी इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है। दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ ना बोली और चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी उसकी समझ में आ गया होगा। बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहां से फाट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी नहीं है। मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इकट्ठे पर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले कि कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए, लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा जो थी
अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को ज्वल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया, इसीलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया भी ठीक कर दूँ। मनसाराम, वहाँ रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाते हैं पिताजी। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हाँ, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है पिताजी। मुंशी जी, अच्छा बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं है। मुंशी जी, कहाँ, जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वही खा लूंगा, रसोइया से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, तुम बहुत ज्यादा मतलब महारानी हो। अलग तो लड़का रात भर कुछ खाइस नहीं, वो एक वक्त बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम यहाँ लड़कन से बात कर रही हो। उसको तो तुम जानती ही हो, ये समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, बनवास जाता है और लौट के ना आए। ये उन लड़कों में ना है जो खेल के में मार भूल जाते हैं। बात उनके दिल पे पत्थर की तरह लकीर हो गए है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, फिर वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला ले, आपके बुलाने से क्या पता आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या है? अरे जिस पर भाग जाता है, घर से उसका जी कब उचाटना होता था। वो तो अपने घर के सिवा कहीं उसका अच्छा ही नहीं लागत रहा और सब जगह को शिकायत करता रहा। क्यों कांटे और काहे तू कांटे बोती हो रानी, घर का मिट्टी मिलाइन के चैन ले हो का। बाप का बेटवा से अलग कह देती है, बेटवा का बाप से अलग कह देते हो, तुम्हें नरकों में जगह न मिले, ठऊ न मिले तुम्हें। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूं ही। अब आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने फिर से तीव्र स्वर में कहा, हम कहे जाई, तुम जाओ बुला लाओ, का छोटी हो जाई हो और यहाँ इतना बैठी है बढ़िया रानी महारानी मेर। निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना तो चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा। अच्छा मैं उनकी कोई नहीं सही। अच्छा तो बुआ तो थी, उनसे ही मिलने आ जाते तो मैं उनकी दर्शन कह लेती। हाँ लेकिन अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख न लेती, इसीलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं मालकिन। निर्मला, अच्छा क्या जी, अच्छा नहीं है क्या उनका? है, ये तो हम नहीं पूछा बहू जी, लेकिन झूठ काहे बोली? वहाँ का कहार में हमारा देवर लागत है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, ये पूछने की तो मुझे सुध ही ना रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, ना मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजे। और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला,
कौन बात थी वह, कह तो जरा। क्या कहूँ, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वह वहां बैठी ना रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढांप कर लेटी रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धड़कने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की आशा ही क्या थी, जिसकी से लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि ये मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की बेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मन वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता था। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने आप तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह बिकल हो उठी। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिला लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे। ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी कि लेकिन ये क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। ये हुक्म यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वे ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसे भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला लाना, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई? जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम में जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर से जरा हो के फिर कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं करनी है मुझसे? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर ये निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा लिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात तो नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था, वो तो कहते थे कल बैठे पड़ रहे थे, आज न जाने कैसे ज्वर आ गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, ये सब आप कर रहे हैं? मुंशी जी ने तोरियां बदल कर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? अपने दिल से पूछिए। मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता और वहां लड़कों के साथ खामोखा पढ़ेगा ही। ये तो बुरी बात न थी, और मैंने क्या किया है? निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने उन्हें वहां भेजा था। आपके मन में और कोई बात न थी। मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दे दीजिए, जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया। बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्दी रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है,
आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्ष्यांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वे सोचते थे, कहीं उसे बहाना तो नहीं किया है।